मंदसौर में जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव नियंत्रण और बचाव हेतु जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिसर में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में जिले के जनप्रतिनिधिगण, सांसद, जिला कलेक्टर, अधिकारीगण और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों के सुझाव भी मांगे गए और जो कोविड-19 के रूल्स नियम है उसके तहत लोगों को जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम में मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपने भाषण में स्व अनुशासन की बात कही। लेकिन हैरत की बात यह है कि स्वयं सांसद सुधीर गुप्ता आत्म अनुशासन में नज़र नहीं आए और बिना मास्क के भाषण देते नजर आए। अब आप ही बताइए कि जब खुद संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस जागरूकता कार्यशाला में बिना मास्क के भाषण देंगे तो जागरूकता आएगी कैसे? खुद आत्म अनुशासन में नहीं है और लोगों से अनुशासन में रहने की बात कर रहे हैं। जिला कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल, बचाव, संक्रमण के प्रभाव नियंत्रण के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त रखे और कोविड-19 के बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में भी प्रशासन को बताया। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और सीईओ जिला पंचायत ऋषभ गुप्ता ने बताया कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और जागरूक रहें। इस मौके पर कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर डी.के. शर्मा ने लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी दी और तरह तरह की भ्रांतियों के बारे में लोगों को समझाया। और इस कार्यशाला में जिन लोगों ने कई तरह के सवाल किए उनके सवालों का भी जवाब दिया। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। बहुत सुंदर है आत्मानुशासन के लिए, चूँकि कोविड बीमारी से पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रहा है और उसमें सारे प्रयोग हम लोगों ने कर लिए। सब लोगों ने सभी किस्म के बचाव के उपाय कर लिए, मगर ये महामारी अपनी घातकता को छोड़ नहीं रही है। और इसीलिए आज जो कार्यशाला का आयोजन किया, इसमें आत्मानुशासन पर, स्वयं अनुशासन पर बहुत बड़ा ध्यान दिया है। और अगर हम सभी अपने आप को और जो नियम बनाए गए हैं, जिन नियमों की पालना की अपेक्षा की गई, अगर उसको हम अनुमोदित करेंगे तो शायद हम इस महामारी से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को बचा पाएंगे। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है कि वो एक बहुत बड़े क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और मंच से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोलते हैं, पर वो किसी भी बात का वो फॉलो नहीं करते। आज भी उनने मास्क नहीं लगा रखा था। मुझे बहुत दुख हुआ है देखकर कि आप एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, एक कार्यशाला में बोल रहे हैं, पर मास्क का उपयोग आप खुद ही नहीं कर रहे हैं। तो इस पर उनको विचार भी करना चाहिए और मेरा पब्लिक से अपील है कि वो हमेशा मास्क लगाए और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, क्योंकि स्थिति काफ़ी ख़राब है। बड़े शहरों में ना आईसीयू मिल रहे हैं, ना नॉर्मल वार्ड, यहाँ तक कि सरकारी छोड़ी प्राइवेट में भी नहीं मिल रहे। सांसद ने अनुशासन तोड़ा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, अगर एक तरफ एक दुकानदार के यहाँ बिना मास्क के मिल जाएंगे तो आप उस पर कार्रवाई कर देंगे, चालानी कार्रवाई, या उसकी दुकान 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सील कर देंगे। ग्रामीण क्षेत्र से सीधे साधे लोग बाइक पे आ रहे हैं, अगर उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। तो प्रशासन को सबसे पहले जो बड़े लोग हैं, जिन पे पूरी जिम्मेदारी होती है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये इन पर कार्रवाई होगी तो छोटे लोग अपने आप सुधर जाएंगे। किया है और इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को 2 मूल बातें बताई गई है। एक तो जो प्रिकॉशन की बातें हैं उसकी बातें बताई गई है कि किस तरीके से प्रिकॉशन लेके हम इस संक्रमण से बचें, और दूसरा, अगर संक्रमित होने की हमको जरा सा भी आभास होता है तो हम तत्काल फीवर क्लिनिक पे पहुँचे, अपना सैंपल दें और जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका है उसके माध्यम से ही उन्हीं डॉक्टर से इलाज कराएं। जिले में 18 फीवर क्लिनिक खोले गए हैं, जो कि सुबह 8 से 8 तक, शाम के 8 तक खुला रहेगा और वहाँ पर सभी आने वाले लोगों का सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा 36 स्क्रीनिंग सेंटर खोले गए हैं, जहाँ पर कि मौसमी अगर सर्दी, खांसी, बुखार है तो उसकी जांच करके उसका इलाज किया जाएगा। लोगों से ये अपील की गई है कि आप उनका लाभ लें, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा करें और ज़रा सी भी अगर सिम्टम लगती है तो हम अर्ली सिस्टम के साथ बोलें ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हों। सर, कुछ लोगों ने स्वेच्छा से मार्केट बंद करने का निर्णय लिया जिले में, क्या कहेंगे?
हाँ, इस तरह की बातें आई हैं पिपलिया मंडी में भी, शामगढ़ में भी और लोकल मंदसौर में भी। तो जो सामाजिक जागरूकता है उसके माध्यम से अगर लोग इस तरह के निर्णय करते हैं तो वो स्वागत योग्य है। सर केसेस जिले में बढ़ रहे हैं और बाई इलेक्शंस भी हैं, तो इस तरह की आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती आएगी, तो किस तरह से देखेंगे सर इसको? निश्चित रूप से जो केसेस बढ़ रहे हैं, हर एक्टिविटी आएगी और उसके साथ केसेस भी चलेंगे। तो हमने हर चीज़ के जगह पर प्रोटोकॉल का पालन किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कोविड के साथ साथ इलेक्शन कराने के लिए जो तरीका बनाया है, जो सुरक्षा के उपाय किए हैं, उसके लिए एक सर्टेन प्रोटोकॉल डेवलप किया है और उस प्रोटोकॉल का सख्ती से उस दौरान पालन किया। सर जो डिग्निटरीज की रैलियाँ होगी उसमें कहीं भीड़ रहेगी, तो उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है सर, उस पर नज़र है। इलेक्शन कमीशन उसके लिए नंबर्स भी निश्चित करने वाला है और जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन किया जाएगा। और जैसा अनलॉक 4 में ज़िंदगी की सारी गतिविधियों के साथ हमें कोरोना से बचना है और कोरोना से संक्रमित होने लोगों का इलाज करना है, तो वो भी एक जीवन का हिस्सा है और उसके साथ हमको कोरोना को फाइट आउट करना है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।